पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने फाइनल में दिफाई चैंपियन ईरान को 3-2 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीत के बाद सजदाए शुक्र अदा किया। अमरीकी सदर की पाक फजाया के हाथों 5 भारतीय तैयारे गिराने की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे। उधर भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान पर मोदी से जवाब मांग लिया। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त पर ब्राजील का भारत से आकाश मिसाइल खरीदने से इनकार। डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक ब्राजील ने 5 अरब भारतीय रुपए का मुआहिदा खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म की रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में अवार्ड जीतने पर पाक फजाइया को मुबारकबाद। कहा, पाक फजाइया ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। केपी सेनेट इलेक्शन पीटीआई के नाराज उम्मीदवार डट गए। नाराज उम्मीदवारों का कागजाते नामजदगी वापस लेने से इनकार। उधर पीटीआई केपी के वुज़रा काबीना अरकान की सेनेटर तलहा महमूद और दीगर की हिमायत का फैसला। पीटीआई वर्कर्स हार गए, नोटों की जमात जीत गई। केपी की सेनेट टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने खुद लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर ने रेफरेंस भिजवाने की दरखास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती दरखास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान की बहाली भी जल्द मुतवक्के। मतन में लिखा, अवामी नुमाइंदे को नाहिल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। आइन के आर्टिकल 58, 62 और 64 को गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने इस्तेमाल किया। लाहौर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर ताजरों की हड़ताल। कराची में जोड़िया बाजार, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मार्केट, फल, सब्जी मंडी और दीगर कारोबारी मराकज़ बंद। हैदराबाद के बाद इलाकों में मार्केट्स बंद, कुछ में खुली। लाहौर में गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस की मार्केटों में जुज़वी हड़ताल। अंदरून शहर में शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, रंग पहल और मुल्हिका मार्केट्स बंद। अनारकली, माल रोड, हॉल रोड, मैकलोड रोड, मुनकुमरी की मार्केटों में भी शट डाउन। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हाजी मकसूद भट्ट कहते हैं, एफबीआर के मुतासे कवानीन के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। विफाकी दारुल हुकूमत में कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है। उधर एफपीसीसीआई और दीगर चैम्बर्स की हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। टैरिफ मामले पर अमेरिका की डेडलाइन। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ माहदे पर पेशरफ्त का इम्कान। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़जाना और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। फ्रीकैन का तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का भी आदा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। मुज़ाकरात में ज़ेर इल्तिवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आसरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का आयादा। उधर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत के लिए इजलास। इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गंडापुर को अदालत में पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत का अली अमीन गंडापुर के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड न कराने पर फैसला सुनाने का इंदिया। अली अमीन गंडापुर की श्योरिटी को भी नोटिस जारी। SHO को अमल दरामद का हुक्म।
अजब करप्शन की गजब कहानी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में सनसनीखेज इंकशाफात। 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुलजिम गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल। जाली चेक, जाली दस्तखत और फर्म्स के हवाले से तहकीकात की गई। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिया। वजीर आजम की अवार्ड जीतने पर पाक फजाइया को मुबारकबाद। कहा, फजाई जंग में पाक फजाइया की बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल दी जाएगी। एक ही दिन में पाकिस्तान के लिए स्नूकर में 2 बड़ी खुशखबरियां। मास्टर वर्ल्ड और आलमी अंडर 17 चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के बर्जीश तमानी को शिकस्त दी। सख्त मुकाबले के बाद मोहम्मद आसिफ ने 4-3 से फतह पाई। मोहम्मद आसिफ के करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल है। उधर BSF आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद हसनैन ने तारीख रकम कर दी। वेल्स के रायली पाउलो को फाइनल में 4-0 से आउट क्लास कर दिया। हसनैन ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ कहते हैं, जीत पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मौके मिलते रहे तो जीत का सिलसिला जारी रहेगा। रवां साल का दूसरा इंटरनेशनल टाइटल जीतने पर बहुत खुश हूँ। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर सदर, वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और दीगर की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के दौरे हैदराबाद। बरसात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। कामरान टेसोरी ने शहरियों से मुलाकात की, मसाइल से मुतालिक पूछा। शहरियों ने गवर्नर सिंध को अपने दरमियान पाकर मुसरत का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज हैदराबाद की गली गली देखने का मौका मिला है। लियारी कराची में इमारत गिरने और मुतादिद अफराद की अमवात के बाद एक्शन। हैदराबाद में भी मखदूश इमारतों को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त तक हैदराबाद शहर में मखदूश करार दी गई 74 इमारतों को गिराया जाएगा। टीम को इमारत में मुकीम खानदानों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना। मुज़ाहमत करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर परिंदा तैयारे से टकरा गया। निजी एयरलाइन की परवाज लाहौर से कराची जा रही थी। परवाज अभी टेक ऑफ के लिए तैयार की हुई थी कि परिंदा टकरा गया। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। गाजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद हासिल करने की कोशिश करने वाले 10 अफराद भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र ने गाजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दिन गिने गए। अमेरिका ने हटाने का फैसला कर लिया। मारूफ अमेरिकी सहाफ़ी सेपोर हर्ष का दावा। कहते हैं, साबिक कमांडर इन चीफ बरतानिया में यूक्रेन के सफीर विलेवरी के मुमकिन तब मुतबातिल होंगे। ज़ेलेंस्की ने इक़्तिदार नहीं छोड़ा तो ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। K2 पर बर्फानी तौदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोहपेमा जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोहपेमाओं को बहिफाजत निकाल लिया गया। मामूली जख्मी हैं। इफ्तिखार सदपारा का जस्दे खाकी बजरिया हेली स्कर्दू पहुंचाया जा रहा। आबाई गांव सदपारा में तदफीन की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की रोनमाई। सलमान अली आका और लिजन दास ने ट्रॉफी की 7 तस्वीर बनाई और वीडियो भी बनवाई। T20 सीरीज के तीनों मैचेस ढाका में खेले जाएंगे। पहला मैच कल। मैचेस का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। कप्तान सलमान अली आका की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कहा सीरीज का कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल जारी। ईरान और पाकिस्तान में कांटे का मुकाबला। ईरान को 2-1 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने तीसरा सेट 28-30 से जीता। बॉलीवुड किंग शूटिंग के दौरान जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना, 1 माह का आराम का मशवरा। किंग खान फिल्म किंग की शूटिंग में मसरूफ थे। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में एक तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। और वर्सटाइल अदाकार नदीम को 84वीं सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकार ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। नदीम और शबनम की जोड़ी ने आईना समेत कई यादगार हिट फिल्में दी। नदीम ने गुलकारी की फिल्में भी बनाई।